हाय एवरीवन, आज हम वेनम द लास्ट डांस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम नल को देखते हैं जो कि क्लेंटा नाम के प्लेनेट पर होता है और इस प्लेनेट पर सारे इसके बच्चे होते हैं जिन्हें की सिम्बियोट कहा जाता है, जो कि सभी नल का ऑर्डर मानते हैं। जहां नल पूरी दुनिया को अंधेरे में बदलना चाह रहा होता है, लेकिन सिम्बियोट जिन पर की नल हुकूमत करता था उन्होंने एक प्लान बनाया जिससे कि उन्होंने नल को इस जगह पर कैद कर दिया होता है। पर नल अब इस कैद से खुद को आजाद करना चाहता है, जिसे आजाद होने के लिए कोडेक्स की तलाश होती है जो कि किसी सिम्बियोट और होस्ट के मिलने पर होती है। और अब नल को उस कोडेक्स के होने का एहसास हो जाता है, तो वो सिनोफिगस नाम के क्रिएचर्स को सारे यूनिवर्स में ताकि वे नल के लिए कोडेक्स को ले आए। फिर हम एडी को देखते हैं जो कि दूसरे यूनिवर्स में होता है, लेकिन स्ट्रेंज के स्पेल करने पर वो वापस अपने यूनिवर्स में आ जाता है, जहाँ वो उसी बार में उसी आदमी के सामने होता है। तो वो न्यूज में देखता है कि सभी लोग एडी को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वे डिटेक्टिव की मौत का जिम्मेदार एडी को मान रहे होते हैं। जहाँ एडी कहता है कि वे वापस न्यूयॉर्क में जाएंगे जहाँ उसका पहचान का एक आदमी है जिसे वे ब्लैकमेल करके ये सारी प्रॉब्लम से वे बाहर आ सकते हैं। जहाँ एडी को वेनम इसी खुशी में ड्रिंक बनाकर देता है और फिर एडी बाहर से जा रहा होता है तो उसे कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई देती है, जिसे एडी देखने के लिए जाता है। तो वो देखता है कि कुछ लोगों ने कई सारे डॉग्स को कैद कर रखा होता है जिन्हें की वे कंपटीशन के लिए ले जाने वाले होते हैं। एडी उन्हें आजाद करने की सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर वे लोग आ जाते हैं जिनसे एडी कहता है कि तुम इन डॉग्स को छोड़ दो, लेकिन जब वे लोग उसकी बात नहीं मानते तो एडी और वेनम मिलकर उन लोगों से लड़ने लग जाते हैं, जिनसे लड़ते हुए उन डॉग्स को भी आजाद कर देता है। और फिर वेनम उन लोगों को पकड़कर उनके सर खा जाता है, जिसके बाद एडी डॉग्स को आजाद करके वहाँ से चला आता है। जहाँ पर एडी के पीछे सिनोविगस आता है, लेकिन वो कोडेक्स को देख नहीं पाता, इसलिए वो एडी के पास नहीं आता। फिर हम रेक्स नाम के सोल्जर को देखते हैं जो कि अपने कुछ साथियों के साथ बार में आता है, जो कि वेनम के छोटे से टुकड़े को डब्बे में भर लेता है। फिर हम एरिया 51 में देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी होती है, जहाँ पर एक लेडी साइंटिस्ट आती है जो कि अंदर जाती है तो वहाँ पर कई सारे सिम्बियोट्स कैद होते हैं और वे इन सभी पर ही रिसर्च कर रहे होते हैं। और ये सभी सिम्बियोट वेनम के साथ आए थे जिन्हें की ये पकड़कर यहाँ पर ले आए। जहाँ टेडी के साथ रेक्स भी होता है जो कि इन्हीं के साथ ही काम करता है और वो टेडी से कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सिम्बियोट उनकी दुनिया में किस लिए आए, हो सकता है ये अर्थ पर कब्जा करना चाहते हो। जहाँ टेडी रेक्स को सिम्बियोट्स के बारे में बताती है कि वे किसी क्रिएचर के साथ बॉन्ड बनाकर भी रह सकते हैं और टेडी यही कर रही होती है कि ये सिम्बियोट किसी तरह दूसरों के साथ बॉन्ड बना ले। जहाँ टेडी को वे सोल्जर्स आकर वेनम के टुकड़े को देते हैं और बताते हैं कि ये सिम्बियोट पहले से ही किसी आदमी के साथ है, जिससे टेडी खुश होती है क्योंकि उसे पता चलता है कि सिम्बियोट ने किसी के साथ बॉन्ड बना लिया है। और हम देखते हैं कि इनके पास ही वो डिटेक्टिव होता है जिसके अंदर एक सिम्बियोट होता है। जहाँ टेडी और सिम्बियोट से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे टेडी पूछने की कोशिश करती है कि वे यहाँ अर्थ पर किस लिए आए हैं। तो वो सिम्बियोट इस बार उनसे बात करता है और बताता है कि वे यहाँ पर अर्थ पर कब्जा करने के लिए नहीं आए, बल्कि वे यहाँ आकर किसी से छुप रहे हैं। और फिर वो उन्हें नल के बारे में बताता है कि वो पूरी दुनिया को अंधेरे में बदलना चाहता है। वे सभी सिम्बियोट नल के ही बच्चे हैं, लेकिन एक दिन उन्होंने बगावत करी और नल पूरी दुनिया को अंधेरे में बदलता उससे पहले सभी सिम्बियोट्स ने मिलकर नल को कैद कर दिया, जिसे कि अब वहाँ से निकलने के लिए कोडेक्स चाहिए। अगर उसे कोडेक्स मिल गया तो वो पूरी दुनिया को अंधेरे में बदल देगा, जिससे कि हमारी तुम्हारी किसी की भी दुनिया नहीं बचेगी। वो कोडेक्स उन्हीं सिम्बियोट में से एक के पास है, लेकिन वो सिम्बियोट टेडी को बताता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी सिम्बियोट्स हैं उनके पास कोडेक्स नहीं है, सिर्फ वही सिम्बियोट हमारी मदद कर सकता है। तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें सेनोवेगस से डरने की जरूरत है, जो कि नल ने कोडेक्स ढूंढने के लिए भेजे हैं। जिसकी बातों पर टेडी को तो विश्वास हो जाता है, लेकिन रेक्स को अभी भी नहीं होता। जहाँ टेडी रेक्स से उस होस्ट और सिम्बियोट को लाने को कहती है। अब हम एडी और वेनम को देखते हैं जो कि प्लेन से न्यूयॉर्क की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ वेनम एडी को प्लेन के ऊपर से ले जा रहा होता है। जहाँ एडी पूरी तरह वेनम में बदल जाता है क्योंकि अभी भी बहुत तेज जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो सेनोवेगस वेनम को ट्रैक कर लेता है और वो वहीं वेनम के सामने प्लेन के ऊपर आ जाता है, जो कि वेनम पर हमला करने लगता है। तो वेनम उससे बचकर प्लेन के पंखे में ही दे देता है और वेनम अब सेनोवेगस को देखकर इतना डर जाता है कि अब वो प्लेन से ही कूद जाता है और अब वो एडी के अंदर ही रहता है। जहाँ वे नीचे उतरते हैं तो एडी के लिए वो बस पैरासूट बना देता है। जहाँ एडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो वेनम से पूछता है कि आखिर वे प्लेन से कूदे क्यों और वो चीज क्या थी जो उन्हें मारना चाह रही थी। लेकिन वेनम अब काफी डरा होता है और वो बस अपना सर बाहर लाता है, जो एडी को बताता है कि उनका यहाँ से चलते रहना ही सही होगा, जिसे एडी बताने को कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वेनम उसे बताता है कि वे सेनोवेगस है जो कि उन्हें मारना चाह रहे हैं, वो उसने भेजे जिन्होंने कि हम सिम्बियोट्स को बनाया है। जहाँ एडी उसका नाम पूछता है तो वेनम उसे बताता है कि उसका नाम नल है, लेकिन जब एडी उसका नाम रिपीट करता है तो वेनम उसे चुप करा देता है और बताता है कि उसका नाम नहीं ले सकते। जिसके साथ ही वो सेनोवेगस के बारे में बताता है कि अगर वो वेनम में बदला तो सेनोवेगस उसे ट्रैक कर देगा और वो यहाँ आकर उन दोनों को मार देगा, क्योंकि जब वेनम एडी को कंट्रोल करता है तभी सेनोवेगस उसे देख पाता है। इसलिए वेनम एडी को बताता है कि अगर वो अंदर रहेगा तो वे सेफ रहेंगे, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए रेक्स के सोल्जर आ जाते हैं जो कि वेनम पर तीखी आवाज वाली गन का यूज करते हैं, जिससे कि वेनम काफी कमजोर हो जाता है। तो एडी वहाँ पानी में चला जाता है, लेकिन वे सोल्जर्स पानी में भी उसे पकड़ने के
लिए आ जाते हैं, जहाँ वेनम एडी से दूर हो गया होता है और एडी को भी सोल्जर्स पकड़कर ले जाने की कोशिश करते हैं, जिनसे कि एडी किसी तरह बचने की कोशिश करता है। इसी हड़बड़ाहट में एडी एक सोल्जर को मार देता है, जहाँ वेनम फिश और फ्रॉग के जरिए वापस एडी के पास आ जाता है। लेकिन एडी सोल्जर्स के साथ झरने से नीचे गिर रहा होता है, तो वेनम को उसे बचाने के लिए उसे कंट्रोल करना ही पड़ता है, जिसे कि दूर से सेनोबिगस ट्रैक कर लेता है और वो एक ही झटके में उनके पास आ जाता है। हाँ, वेनम एडी के अंदर छुप जाता है ताकि सेनोबिगस उसे ट्रैक न कर सके, लेकिन वे सोल्जर्स सेनोबिगस को देखते हैं तो वे उस पर हमला करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर सेनोबिगस उन सभी सोल्जर्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है, जहाँ से वेनम किसी तरह एडी को निकाल लेता है और वे वहाँ से दूर चले जाते हैं। तो एडी वेनम से फिर से पूछता है कि आखिर ये सेनोबिगस उनके पीछे ही क्यों पड़ा है। वेनम बताता है कि उन दोनों के मिलने के बाद अब उन दोनों के अंदर ही कोडेक्स है, और कोडेक्स में इतनी ताकत है कि कोई सिम्बियोट अपने मरे हुए होस्ट को फिर से जिंदा कर सकता है। साथ ही वेनम बताता है जब वे राइड से लड़ रहे थे तो एडी मर चुका था, लेकिन वेनम ने उसे फिर से जिंदा कर लिया था, और उन दोनों में से अगर कोई भी मर गया तो कोडेक्स भी तबाह हो जाएगा। और वे ऐसे ही करते हुए आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक फैमिली मिलती है जो की एडी से बात करते हैं, और वे एडी को लिफ्ट भी दे देते हैं और चलते हुए बताते हैं कि वे घूमने तो जा रहे हैं, लेकिन वे बीच में एरिया 51 में एलियंस को देखने के लिए भी जाएंगे, जहाँ वे एडी को चॉकलेट देते हैं। तो एडी वेनम के लिए उस चॉकलेट को रख लेता है। इसके बाद एडी उनके साथ वेगस पहुंच जाता है, जहाँ एडी के पास जूते नहीं होते तो वो आदमी उसे जूते दे देता है। जहाँ वेनम कुछ पैसे जीतने के लिए कहता है तो एडी उसे एक कसिनो में ले जाता है, लेकिन वहाँ का गार्ड उसे देखकर अंदर जाने नहीं दे रहा होता है, तो वो उसे साइड में ले जाकर उसके कपड़े ले लेता है। जिसके बाद वो अंदर जाता है और वेनम कई सारे गेम्स खेलता है, जिसमें कि उनके सारे बचे कुछ पैसे भी खर्च हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एडी को चैन मिल जाती है जो बताती है कि उसने यहाँ पर कई सारे पैसे जीते हैं, और फिर वो एडी को अपने साथ ले आती है, जहाँ वो वेनम को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, जिसके लिए एडी वेनम से मना करता है, लेकिन वेनम उसके साथ डांस करने लग जाता है, जिससे दूर सेनोबिगस उसे ट्रैक कर लेता है और वो तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है, जो कि बताया। लेकिन वेनम एडी के अंदर चला जाता है, जिससे कि सेनोबिगस वेनम को वहाँ पर देख नहीं पाता, और अब वो सेनोबिगस वहाँ से चला जाता है। लेकिन रेक्स के सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि वेनम को एडी से अलग कर लेते हैं और उन दोनों को वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। फिर एडी की आंखें खुलती है तो वो एरिया 51 में होता है, जहाँ पर एडी देखता है कि वहाँ पर वो डिटेक्टिव भी होता है, वो मरा नहीं होता, जिसके अंदर का सिम्बियोट एडी को बताता है कि नल तुम्हें और वेनम को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे तुम दोनों के अंदर मौजूद कोडेक्स चाहिए ताकि वो वहाँ से आजाद हो सके, जिसका कि एडी को पहले से ही पता होता है। लेकिन वो सिम्बियोट बताता है कि यहाँ पर उनकी आर्मी भी मौजूद है, जो कि उन दोनों की सेनोबिगस से बचने में मदद करेगी, जहाँ पर टेडी और उसके साथी साइंटिस्ट आ जाते हैं उनसे पूछने के लिए। तभी उनके पास रेक्स आता है, जो कि काफी ज्यादा खुश होता है, जो टेडी को बताता है तुम सिर्फ यहाँ पर काम करती हो, आगे जो करना है वो हम करेंगे। तो टेडी बताती है कि उन्हें एडी की मदद से काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन रेक्स बताता है अगर वे एडी को मार देंगे तो कोडेक्स भी तबाह हो जाएगा, जिससे कि वे अपनी दुनिया को बचा लेंगे। और फिर वे एडी को बाहर निकाल लेते हैं, जहाँ वे उसे मारने वाले होते हैं, और रेक्स बताता है कि इसकी वजह से उसके काफी सारे सोल्जर्स को सेनोबिगस ने मार दिया, इसलिए अगर ये कोडेक्स उनके हाथ लग जाता तो हमारी दुनिया तो ऐसे ही बर्बाद हो जाती। जहाँ वो टेडी इनको जाने को कहता है और अब वो एडी को गोली मार देता है, लेकिन वेनम जो लेडी साइंटिस्ट के अंदर था वो एडी के अंदर आकर उसे बचा लेता है, क्योंकि साइंटिस्ट को फैसिलिटी से निकाला जा रहा था, जहां वो साइंटिस्ट वेनम को आजाद कर देती है और वो उसके अंदर आ जाता है। लेकिन वेनम अब जो एडी के साथ होता है सेनोबिगस उसे ट्रैक कर लेता है, इसलिए वो यहीं पर आ जाता है, जिससे कि वे सभी सोल्जर सेनोबिगस से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सभी को मारने लग जाता है। तो वेनम को बचाने के लिए वो सिम्बियोट सेनोबिगस को पकड़ लेता है, जो कि वेनम को बताता है कि सिम्बियोट्स आर्मी को आजाद करो और यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। तो वेनम ये वहाँ से बाहर निकलने लग जाते हैं, लेकिन सेनोबिगस और सिम्बियोट को मारकर वेनम के पीछे आ जाता है, जहाँ वेनम दरवाजे के नीचे दब गया होता है। तो वो सभी सिम्बियोट्स को आजाद करने को कहता है, तो वे साइंटिस्ट सभी सिम्बियोट्स को आजाद कर देते हैं, और अब वे सभी सोल्जर सेनोबिगस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिनमें से कई सिम्बियोट्स उनके अंदर चले आते हैं और सेनोबिगस से लड़ने लग जाते हैं, और अब वेनम भी किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो सेनोबिगस काफी ज्यादा ताकतवर था, वो और भी सिम्बियोट्स को मारने लग जाता है, और हम बाहर एरिया 51 में देखते हैं कि वो फैमिली एरिया 51 के अंदर आ जाती है, जो कि एक टावर पर चढ़कर देख रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई एलियंस नहीं है, और अब वे सेनोबिगस से लड़ते हुए सभी लोग और सिम्बियोट्स बाहर आ जाते हैं, जो कि उस सिम्बियोट को किसी तरह मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें लड़ते हुए वो फैमिली देख लेती है, और एडी वहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि उनके पास आ जाता है, जो कि उन्हें बताता है कि सभी एलियंस बुरे नहीं होते, मेरा दोस्त एक एलियन है लेकिन वो काफी अच्छा है। जहाँ वेनम उस बच्चे को चॉकलेट देने के लिए थैंक यू बोलता है, और नीचे वे सिम्बियोट्स और सोल्जर सेनोबिगस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ रेक्स आकर सेनोबिगस के ऊपर रॉकेट लॉन्चर चला देता है। इस
धमाके से एडी जिस टावर पर होते हैं वो नीचे गिरने लग जाता है और इस धमाके में एक सिम्बियोट मर जाता है, जिससे कि दूसरा सिम्बियोट कहता है कि हम तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेक्स को भी अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वे देखते हैं कि सेनोवेगस फिर से ठीक हो जाता है और अब वो वाइब्रेशन के जरिए मैसेज भेज देता है, जिससे कि नल और भी सेनोवेगस को वहाँ पर भेज देता है। तो वेनम सभी लोगों को बचाने के लिए एक बाइक के जरिए वहाँ से भागने लगता है, जिसके साथ ही वो सेनोवेगस को अपना पीछा करा रहा होता है ताकि वे उसे एक जगह ले जाकर मार दे। और इसी के साथ ही टेडी उस फैमिली को वहाँ से भेज देती है। और जब वेनम बारूदों के पास पहुंच जाता है तो वो एडी में बदल जाता है, जिस सेनोवेगस को वे धमाके से उड़ा देते हैं, लेकिन दूसरा सेनोवेगस रेक्स और उसके साथियों को मार रहा होता है। तो एडी दूसरे सिम्बियोट के साथ उस सेनोवेगस के पास जाता है, जहाँ वो पंखड़ी की मदद से उस सेनोवेगस को मार देता है, जिससे कि रेक्स अपने दोनों बचे सोल्जर्स को वहाँ से भेज देता है, जहाँ एडी काफी ज्यादा घायल हो गया होता है, लेकिन वे सेनोवेगस फिर से ठीक होकर वहाँ आ जाते हैं। तो वेनम एडी को बताता है कि हम इन्हें तभी रोक सकते हैं जब कोडेक्स तबाह हो जाएगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब हम दोनों में से कोई मर जाए। लेकिन एडी वेनम को खोने के लिए अभी तैयार नहीं होता। जहाँ सेनोवेगस उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं तो वेनम उनके सामने जाता है और उन सभी सेनोवेगस को अपने अंदर ही संभाल लेता है, जो कि उन्हें लेकर एसिड के बीच में जा रहा होता है, जहाँ वो एडी को उससे बाहर कर देता है। और अब वो एडी को बताता है कि अब मुझे जाना होगा, जहाँ वेनम के कहने पर रेक्स उस एसिड को वेनम के ऊपर पटकने लग जाता है, जिससे कि वेनम और सेनोवेगस धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। और वेनम एडी को बचाने के लिए एक दरवाजे के नीचे उसे छुपा देता है ताकि उस पर एसिड का कोई भी असर ना हो। इसके साथ वो रेक्स को उस मशीन को एक्टिवेट करने को कह देता है, जिससे कि वहाँ पर जोर का ब्लास्ट होता है, जहाँ टेडी अपनी साथी साइंटिस्ट के साथ उस एसिड से बचते हुए जा रही होती है। लेकिन जब धमाका होता है तो उसकी साथी साइंटिस्ट पीछे रह जाती है, जहाँ टेडी के पास एक सिम्बियोट होता है जिसका यूज करके वो अपनी साथी को बचा लेती है, जिस सिम्बियोट की पावर एक स्पीड स्टार होती है। फिर जब एडी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वेनम अब मर चुका है, जिससे कि एडी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। जहाँ एडी पर लगाए गए सारे इंजाम हटा दिए जाते हैं, लेकिन एडी इससे खुश नहीं होता और उससे कहा जाता है कि इस हादसे के बारे में वो किसी से भी जिक्र न करे। फिर एडी न्यूयॉर्क में जाता है, जहाँ वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखता है, जिसके बारे में वेनम ने उसे बताया था कि वो इसे देखना चाहता है। फिर हम आखिर में नल को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसकी यहाँ से बाहर निकलने की चाबी कोडेक्स तबाह हुई होती है। लेकिन अब वो इससे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि वो फिर से बाहर आएगा और पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। फिर हम इसके आखिरी दूसरे सीन में देखते हैं, जहाँ वो वार वाला आदमी एरिया 51 में आता है। तो वहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब फूटी पड़ी होती है, जिसके पास एक कॉकरोच आता है, जिस टेस्ट ट्यूब में वेनम का एक सैंपल था। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।